ये देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लिखित में कौन त्रिघाती बहुपद नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिघाती बहुपद बोला है तो त्रिघाती बहुपद नहीं है, हड़बड़ा की मत देखिए कि त्रिघाती बहुपद है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें अधिकतम घाती ने आप सोचिएगा त्रिघाती बहुपद नहीं तो नहीं पड़ेगा, मुझे पता तो आप क्या कीजिए मार्क देगा ऑप्शन में ई हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं करना। हमें देखो बोला है कि नहीं है यानी कि हई है ठीक, हई है तो ठीक, हई नहीं है इसमें पावर 3 है ना, ये होगा ये होगा ये होगा, इसका मतलब है कि त्रिघाती बहुपद नहीं और ये है जबकि त्रिघाती बहुपद नहीं है, टेंशन वाला यही होगा, ठीक है ना। बच्चा बहुत गलती करता है, एकदम पक्का उठ पढ़ेगा एकदम हड़बड़ा के, कैसे कि यहाँ पढ़ा है देखो कहीं क्या स्पीड देखिएगा उसका, पढ़ेगा न्यूटन कौन रैखिक बहुपद है मार दिया, द्विघाती बहुपद है मार दिया, त्रिघाती बहुपद है नहीं छोड़ देगा, अब पढ़े त्रिघाती बहुपद है कैसे लाइन पकड़ा ना, एक घात वाला दो घात वाला तीन घात वाला मारे एक बार ऑप्शन लगे ही रहा हो जाएगा खत्म उसका, ठीक है ना। इसलिए आपका स्पीड ही नहीं होने चाहिए, रैखिक द्विघाती तो ये हो गई त्रिघाती, ना 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 यहाँ देखिएगा बाबू इसको ध्यान देना है, लिखा है नहीं तो यानी कि जौन बा छोड़ दिया जो ना हुई पूरी आंसर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस पद में x² का गुणक 1 है। यहाँ इस तरह ध्यान से देखिएगा कि गुणक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इधर आपको लेके चलते हैं। जैसे आप 2x² + 4x आप +1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब 2x² + 4x + 1 जो लिखा हुआ है बाबू, ये जो x² है यहाँ जो x है, ठीक है ना, इसके पहले जो संख्या आपको नजर आता है ना उसी को कहते हैं गुणक, यानी यहाँ x² का या गुणक या गुणांक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है गुणांक कहिए, अच्छा गुणक। इस x² का गुणांक क्या है तो 2, इस x का गुणांक क्या है 4, गुणक कहिए गुणांक की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कभी कभी यहाँ पे इसे लिख दे, यहाँ पे 2x प्लस x² प्लस 1 ऐसा भी दे दे, इस x² के पहले कुछ नहीं है तो क्या है आप कभी कभी यहाँ पर माइनस में दे देता है, ठीक है ना, ऐसे दे देगा जैसे 2x² - x + 1, तो इस x का गुणांक क्या है इसमें बाबू माइनस है, आप इस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बोला है निम्नलिखित में किस पद में x² का गुणक 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² कहाँ है बाबू, इसी में यहाँ तो हो गया, यहाँ पे x² नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं क्या है 1 है, समझ में आया कि नहीं आया। तो गुणक या गुणांक का मतलब समझा गया ना। तो इस तरह से अच्छा ये इसी में अगर हम आपसे पूछ दे इसमें बताइए x² का गुणांक क्या है, इसमें पूछ दे कि बताइए x² गुणांक क्या है 7 है, ये में x² तो होइले नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जिसमें x² नहीं है, जैसे इसमें x² वाला नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा 0, क्या होगा 0। जैसे यहीं पे मैं तुमसे पूछ दूं कि 5x² + 2x + 1 इसमें बताओ x² का गुणांक क्या है 0, x² है नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0, जो नहीं है उसका गुणांक नहीं होगा 0। इसको दिक्कत ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर है, बोले किसी दिक्कत नहीं भैया, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आंसर ठीक है ना, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आप लेके चलते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद, ठीक है, तो 5x - 4x + 3 का मान x = 0 पर है, या सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 5x² - 4x ना -4x² + 3। अब यहाँ पे x = 0 रखना है, क्या रखना है बाबू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख के देखिएगा, 5 × x = 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 0 - 4, अब 0 का स्क्वायर तो 0 होगा प्लस 3, यहाँ पे होगा 0 - प्लस 3 क्या होगा 3। ऑप्शन कौन सा है इसको दिक्कत नहीं, आपको सोचना है भाई तो 0 रखने पर भी इसका मान कितना है 3, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ सोल्यूशन करना है इधर तो इसलिए ठीक है। अब देखिएगा 14 नंबर की x के किस मान पर बहुपद 5x - 4x + 3 का मान -6 है। अब आपको सोचना है इसमें x का कौन सा मान यहाँ रखें कि -6 हो जाए। कैसे मानो कि x का मान 0 रखें कि 3 हुआ, तो आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है 0 1 -2 -1 इसमें कौन सा आंसर मतलब ऑप्शन रखेंगे कि इसका मान क्या हो जाए -6 हो जाए। तो अगर आप सोचते हैं कि भैया 0 रख के देख लीजिए फिर 1 रख के देखिए,
खाली खाली शब्दों को देख लीजिए, लेकिन इसके लिए बार बार यहाँ बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि क्या हम अगर कलम न इस्तेमाल करें, पेज का इस्तेमाल न करें, आप फिर भी अगर बनाने बन जाए तो कितना अच्छा होगा। देखिए इस जीरो को जो है ना आप यहाँ रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मन में सोच रहा है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 5x - 4x²। पहले जीरो रखिए, मन में सोचना है, सारा काम मन में करना है। यहाँ जीरो रखिएगा, इसको जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ भी जीरो, इसको जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये भी जीरो तो 3 बचा कि नहीं बचा, कहाँ है, नहीं है ना। तो आपको कलम नहीं छूना, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ सोचिएगा, अब एक रख के देखिएगा, यहाँ पे 5 और 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखिएगा, 5 के 5 हो जाएगा, मन में रखिएगा 5। यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ भी 4 आए कम 4 है, यानी कि u के 4 आयु के 5 आगे 3, तो ये 4 तो माइनस में है, तो मान लो कि इसे गुणा कर देंगे 5 को 3 को 8 में से 4 हो गया 4 -6 नहीं यार, चलो d को ही हटाओ, c की जगह पर -2 है, इस -2 को रखते हैं तो 5 के और बगल में जो x है बाबू, ठीक है ना, इस x को -2 रखते हैं तो 5 में इस 2 से -2 में गुणा करें तो 5 गुना 10 माइनस में होगा 10। ये काम हमारा बात समझ में आ रही नहीं है, -10 होगा, इसको रखे रहो हम यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 उस 4 से इस -4 को गुणा करोगे तो -16 होगा, यहाँ पे प्लस में 3, तो ये कितना हुआ था बाबू, -6 होता। तो जब इतना समझ में आ गया कि 3 गो नहीं हुआ तो समझ आना कि चौथा तो होगा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं देगा, रख के हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5 गुना -1 करोगे तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे, ये भी काम मन में ही करना है, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं करके कि देखिए कितना आ रहा है। यहाँ -5 होगा, -4 और गुना -1 का स्क्वायर होगा प्लस में +3, कितना हो गया -5 -4 +3, कितना 5 4 9 -9 और +3 कितना होगा बोले किसी दिक्कत आया समझ में, आप ऐसा करके निकाल सकते हैं। अगर ये अगर समझ में आ गया तो इस पर बहुत सारे देखो, जिसमें x बराबर 2, ठीक है, और इतना का मान है, ठीक है ना, x का मान कितना रहता है 2, तो इसके लिए हम लोग कलम नहीं छुएंगे, कैलकुलेशन दिमाग में करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, प्लस या माइनस है, हां मिट गया इसमें, इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस सेम, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ x बराबर 2 रखिए, चलिए यहीं पे x बराबर 2 रखने के लिए क्या दिक्कत, ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम सेम है, अच्छी बात है। कितना रखना है बाबू, 2, यहाँ 2 रखिए, कॉलम का चुना ऐसे पे 5 गुना 10, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 को 16, तो माइनस में 16 आगे कितना होता 10, आपको 10 हुआ 3 को 13 को माइनस में 16, तो 16 में से 13 का माइनस में 3, ठीक है जी। इधर क्या कितना हो गया बाबू, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन खत्म, बढ़े आगे, अब चलते हैं इधर है और इधर आने का है बाबा, इधर आने का, चलिए